11 तारीख की रात में मुफस्सिल थाना अंतर्गत पेट्रोल पंप है, वीणा पेट्रोल पंप, माँ वीणा पेट्रोल पंप, इस पर एक भीषण चोरी की घटना हुई। पेट्रोल पंप के मालिक ने थाना प्रभारी को सूचित किया था और एसडीपीओ सदर को सूचित किया था। तत्पश्चात इसमें FIR दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा था। करीब 8 लाख रुपए की चोरी की बात सामने आई थी इसमें। और जैसा कि हम लोग अभियान चला रहे हैं, तो एसडीपीओ सदर साहब ना सिर्फ लूट डकैती बल्कि चोरी और वाहन चोरी और गृहविदन जैसी हर एक घटना को एसडीपीओ सदर बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। स्वयं घटनास्थल विजिट कर रहे हैं और स्वयं SIT बनाते हुए इनके नेतृत्व में हर घटना का खुलासा हो रहा है। उसी क्रम में इन्होंने इस घटना स्थल का निरीक्षण भी किया था। तत्पश्चात मैंने किया था और हम लोगों ने देखा, तो देखने से स्पष्ट हुआ था कि यहाँ की जानकारी रखने वाले किसी अपराधी के द्वारा ये घटना की गई, क्योंकि ताला तोड़ने जैसा कुछ सामने नहीं आ रहा था। जिनका मेन शटर था वहाँ पर, और ऐसा लग रहा था कि कोई पहले से जो परिचित है इनका, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा निकाला। इनका वो परिचित भी था और मैनेजर भी था। लगातार ये इस पर शक संदेह करते थे, कभी इसको नौकरी से निकालते थे, कभी इसको रख लेते थे। इसी क्रम में उसको जानकारी भी पूरी थी और वो उससे जब पूछताछ हुई तो उसने भी स्वीकारा है कि सिर्फ चोरी उसकी मंशा नहीं थी, बल्कि बदला लेना भी उसकी मंशा थी। इनको किसी तरह बड़ी हानि पहुँचाई जाए। इस पूरी घटना में पेट्रोल पंप मालिक जो हैं, पेट्रोल पंप के जो देखभाल करते हैं, उनकी तरफ से बड़ी गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही देखी गई है। अपने पेट्रोल पंप को बहुत ही लापरवाह तरीके से संचालित कर रहे थे, ध्यान भी नहीं दे रहे थे। और जब पता चला तो रात में जब ये प्रभात कुमार से पूरी पूछताछ हुई, तो प्रभात कुमार ने स्पष्ट किया कि इनका जो वर्तमान मैनेजर है, वो पूर्व मैनेजर है, और एक और इनका जो साथी था, इन तीनों लोगों ने यहाँ पर एक तरीके से पार्टी की थी। पार्टी के पश्चात प्रभात कुमार ने बहुत ही चालाकी से बाकी दोनों से के सामने ताला लगाया और ताला लगाने का बहाना करते हुए चाबी दोनों को दे दी और ताला पूरी तरह लॉक नहीं किया था, जिसका फ़ायदा उसने उठाया और रात में 1 बजे इन लोगों की अनुपस्थिति में आया और अंदर का जो लॉकर है उसको तोड़ते हुए घटना को इसने अंजाम। ऐसे व्यक्ति के द्वारा लालच में आकर के घटना की गई और 8 लाख की चोरी की भी पुष्टि हो गई थी। SIT एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में बनाई गई थी और इसमें मुफस्सिल SHO DIU से मुकेश कुमार, इंस्पेक्टर विक्रम टाउन प्रभारी, कृष्णचंद्र भारती, इनका भी बहुत अहम रोल रहा है इस घटना में, आनंद कश्यप मुफस्सिल थाना से, अनिल कुमार DIU से, राजन कुमार DIU शाखा से, और राहुल हंस प्रोफेशनल हैं मुफस्सिल थाना में, और अरविंद कुमार DIU शाखा से। इन सब लोगों ने इस पूरी घटना का अनावरण किया है। अनावरण के पश्चात इस घटना में चोरी हुए 8 लाख रुपये में से 7,51,000 रुपये बरामद कर लिए। अन्य रुपये जो करीब 40,000-50,000 रुपये के आसपास जो है, जो कि आरोपी ने खर्च कर दिया, तो लगभग 99% रिकवरी इसमें हो गई है। और जो चोरी करने वाला व्यक्ति था, जिसने इस पूरी घटना की प्लानिंग की, वो प्रभात कुमार था, जो कि इन्हीं का पेट्रोल पंप मालिक का परिचय था और पूर्व में मैनेजर भी रह चुका है। करीब 5 बार मैनेजर ने प्रभात कुमार को नौकरी पर रखा और निकाला। इनका वो परिचित भी संदिग्ध रहा है और फिर पूछताछ में ये भी स्पष्ट हुआ कि शराब का भी कारोबार करता था और सेवन भी करता था। उसके पश्चात इससे पूछा गया कि शराब की संलिप्तता में और कौन कौन लोग शराब के व्यवसाय में, तो 2 होम डिलीवरी करने वाले लड़कों का भी नाम सामने आया है। एक सौरभ कुमार है। और फिर इसके घर पर रेड भी हुई तो उसमें शराब भी बरामद हुई है। 750 ml का और 375 ml के 4 बोतल इसके घर से बरामद हुए हैं। ये शराब का सेवन भी करता था और होम डिलीवरी बॉय सौरभ कुमार के साथ मिलकर के शराब को अलग अलग जगह बांटता भी था, व्यापार भी करता था। मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 257-23 दर्ज किया गया था। इसका अनुसंधान करता कृष्णचंद्र भारती हैं। इस पूरी टीम ने इस घटना के अनावरण में बहुत अच्छा कार्य किया। मामूमन ये देखा जाता है कि चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेने के बावजूद भी उनमें रिकवरी होना बड़ा मुश्किल टास्क होता है। प्रभात कुमार से बहुत ग्रिलिंग पूछताछ हुई और इस पूरी पूछताछ का श्रेय जो है SHO मुफस्सिल और मुकेश कुमार DIU से और कृष्णचंद्र भारती, इन लोगों ने बहुत ग्रिलिंग पूछताछ की। तब जाके प्रथम दृष्टि में जब तक हम लोगों को इस पर था, तो 2-3 बार लगातार बीच में भी उसको उठाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन तब उसने स्वीकारा नहीं। लेकिन जब कई पहलुओं पर पुलिस ने अनुसंधान किया और अपने सारे साक्ष्यों को इसके सामने पेश किया और उसके घर की भी गहन जांच हुई, तो घर में से पैसा बरामद हुआ, तब पश्चात प्रभात कुमार ने अपनी संलिप्तता को इस घटना में स्वीकारा। प्रभात कुमार ऐसे तो कोई अपराधी नहीं है जो पहले कई बार जेल गया हो, लेकिन ये किसी शातिर अपराधी से कम नहीं था। पूरी पूछताछ में इस टीम को बहुत मेहनत लगी और उसके बाद इस घटना का उद्भेदन हो पाया है। तो पूरी टीम को इसमें पुरस्कृत किया जाएगा और एसडीपीओ सदर भी इस घटना में बधाई के पात्र हैं और हम लोगों का फोकस है और ऐसी आशा है अपनी टीम से कि लगातार गृहवेदन, वाहन चोरी और ऐसी चोरी की घटनाएं जो सीधे आम आदमी को प्रभावित करती हैं, इन घटनाओं का न सिर्फ उद्भेदन किया जाए बल्कि इसमें जो सामान और पैसा चोरी हुआ है उसको भी रिकवर किया जाए। थैंक यू।